अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर के इलाके मोइनाबाद में और ये किसी कचरा कुंडी का मंजर नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मोइनाबाद का इलाका है और ये मेन रोड है जहाँ से गाड़ियाँ इस तरफ से फाटक के पास से भी आती हैं। रेलवे ट्रैक यहाँ पे जा रहा है जो कि कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है। उसके अलावा ये जो सड़क आप यहाँ से चलती हुई देख रही है एक बिजी रोड है जो कि मलीर हॉल तक जाती है। तो ये और अगर ये वाली सड़क की मैं बात करूँ तो मोइनाबाद का रोड है जो कि एयरपोर्ट रोड और मॉडल कॉलोनी रोड की तरफ ये रास्ता निकल रहा होता है। तो इंतहाई यहाँ पर ट्रैफिक होता है और ये जो सड़क है आधी से ज़्यादा कचरे से घिरी हुई है। ये कचरा, ये गंदगी सिर्फ यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि इसके अलावा अगर हम पीछे जाएंगे और आपको आगे शो में दिखाएंगे कि सड़क की क्या हालत है और ख़ास तौर पर रात में आने की वजह ही यही है कि रात में क्योंकि अंधेरा इतना होता है, क्योंकि ना कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद है ना ही जो है वहाँ पे नज़र आ रहा होता है सही से। एक बहुत बड़ी तादाद में कचरा पड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को देखने में परेशानी होती है बल्कि जो बाइक राइडर्स हैं, जो रिक्शाज हैं, उनके एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं क्योंकि ये इतना कोई चौड़ा रोड नहीं है लेकिन उस पर खड्डे गटर होने की वजह से और गंदा पानी होने की वजह से लोगों का चलना और वहाँ से गुजरना भी दुश्वार हो जाता है। दूसरा ये सर्कुलर रेलवे का पटरी है, ट्रैक है जिसको अभी क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे रिवाइव करने की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा सफाई तो यहाँ पर की गई लेकिन उसके बावजूद जो पटरी के ऊपर से साफ़ किया गया, पटरी को रिवैम्प किया जा रहा है, रिन्यू किया जा रहा है, लेकिन जो अतराफ़ में कचरा है, झुग्गियाँ हैं, तजावुज़ात हैं वो नहीं हटाई गई हैं अभी तक। तो क्या सिलसिला है, आइए इलाके में क्या सूरत हाल है, ये पटरी, रोड और कचरा आपको दिखाते हैं। आइए। कचरा और ये जो पड़ा हुआ है रेलवे ट्रैक के अतराफ़, ये कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे कचरा? ये तो तकरीबन 10-15 साल से ज़्यादा होगा। 10-15 साल से कभी सफाई हुई है यहाँ पे? सफाई होती रहती है मगर लोग आगे फिर फेंक देते हैं और सबसे बड़ी गलती इनकी ये है कि कचरा कुंडी जो घरों से उठाते हैं वो यहाँ आके उलट देते हैं। उन पे सख्ती की जाए कि या तो उनको कचरा खाने में बना के दिया जाए ताकि वो उसमें उल्टें, और वो ऐसे फेंक के चले जाते हैं, फेंकते फेंकते पूरा। असल में तो ये कचरा आधे रोड तक आया हुआ है और रोड भी जो है वो छोटा हो गया है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे तक चला जाएगा क्योंकि वो यहाँ फेंक देंगे फिर वहाँ फेंक देंगे फिर वहाँ फेंक देंगे, वो बंद हो जाता है। असल में ये इलाका मकीनों की ज़्यादा गफलत है। गफलत ज़्यादा है, इंसान की अपनी गफलत ज़्यादा है। बाकी ये है कि इनकी भी लातारी बहुत ज़्यादा है कि बल्दिया वगैरह जो हैं ये आते हैं तो महीनों में उठा रहे हैं, कभी 15-20 दिन में। कब गाड़ी देखी थी यहाँ पे कचरा उठाने के लिए? मेरे ख्याल में 15-20 दिन हो गए तकरीबन। उसके बाद कभी नहीं आई? हाँ, मतलब 15-20 दिन हो गए, महीनों हो जाते हैं कभी। अब जब उनका दिल चाहता है वो कर लेते हैं, जब प्रेशर होता है मीडिया का तो कर लिया। सबसे करीब कचरा कुंडी कितनी दूर है? ये समझ लो ये थोड़े फासलों पे वहाँ तक है ये। अच्छा, वहाँ तक है, मॉडल फाटक तक इधर का भी। कचरा कुंडी है कहीं? कचरा कुंडी कहीं नहीं है। कचरा कुंडी कहीं नहीं है? नहीं, बाकी इसी तरीके से कचरा है, ओपन कचरा बाहर पड़ा हुआ है सारा कचरा, रोडों पे आ जाता है। मलीर में यही हिसाब है। बिल्कुल ऐसे ही जगह जगह जा बजा जाना वो गंद कचरा नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है? आप कहाँ रहते हो? तो मैं यहीं रहता हूँ, तो माशाल्लाह अभी कम है, कुछ दिनों बाद आके आप देखेंगे आपको रोडों पर नजर आएगा। आधा रोड ब्लॉक हो जाता है। ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। यहाँ खाने पीने की भी अशिया है, सब चीज़ें, इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो की जाए। ये रश यहाँ पे इस रोड पे होता है वैसे या ट्रैफिक इतना नहीं होता? ट्रैफिक होता है लेकिन ये अभी कम है। जब ये कचरा यहाँ तक आ जाता है ना तो एक बाइक भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। पूरे रोडों में कचरा फैल जाता है। रोडों पे हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरा अंकल यहाँ पे कब से पड़ा हुआ है? रास्ता हो गया, कोई साफ ही नहीं करता है। और जो ईद के कुर्बान वाले दिन यहाँ पे हुजड़ी पड़े, इतनी बदबू फैलती है, तापन फैलता है। आप यहाँ पे देखें ना खाने पीने की चीज़ें कितने जरासीम है, वो सब वहाँ पे छोले बेचते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, हुकूमत कोई तवज्जो ही नहीं देती। अभी जो कराची सर्कुलर रेलवे पे काम हो रहा है, ट्रैक वगैरह साफ हो रहा है, तो उस वक्त ये कचरा उठा था यहाँ से? इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, रेलवे से कोई ताल्लुक। ट्रैक साफ कर दिया, ट्रैक पे से कचरा उठा के यहाँ फेंक दिया, ट्रैक साफ कर दिया और कुछ नहीं किया। इलाके की सफाई नहीं हुई ना, पटरियों के अतराफ सफाई। हमेशा यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, ये नहीं पूरे इलाके के अंदर। हम तो अब अरसे से देखना ना, कभी यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आगे दिखाएंगे क्योंकि आगे तो गटर भी टूटे हुए, रोड पे पानी पड़ा हुआ है सारा सीवरेज का पानी जो है ना उड़ता है, नमाजियों के कपड़े खराब होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। और आपको मालूम है कि मच्छर कितने पैदा हुए हैं, डेंगू फैल रहा है, कोई हाल ही नहीं, परेशान हाल ही नहीं कोई। तो आप हुकूमत तक ये हुकूमत तक ये आप खबर पहुँचाएँ
आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, नेक काम कर रही हैं जी आप। शुक्रिया जी। क्या कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठे हुए हैं वो कुछ करते ही नहीं है, सर्वे भी करके चले जाते हैं तो वहीं के वहीं है, बस वहाँ के आने से आया, थोड़ी सी उन्होंने सफाई कर दी, उसके बाद भी वही। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है वो कराची में यही है कि गंद कचरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, सड़कें टूटी फूटी जलसा हैं। कराया 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने जलसा करा इधर सऊदाबाद पे, यहाँ से उधरे भी हैं उधर से उधरे, मगर वही कचरा गुंडी कुछ नहीं, वो अपने मतलब के हैं वो लोग। तो जलसे में क्या कहने आए थे, क्यों किया था जलसा? सियासी बेबी सही, तो सब अपनी सियासत चमकाते हैं, वोटर को वोट लेने तो आ जाते हैं लेकिन जो है वो काम नहीं होता। ये कचरा कब से बड़ा हुआ है? इलाका था ये, लेकिन कचरा नहीं उठता है, ये लोग भी हमारा सही नहीं है ना, कचरा उठता है यहाँ पे फिर फेंकने लग जाते हैं। हमारे आला हुक्काम से अपील है कि ये सफाई करवाई जाए और ये रेलवे ट्रैक है इसको बहाल किया जाए। ये रेलवे पे तो ट्रैक पे तो सफाई हो रही है, लेकिन ये कचरा कब से पड़ा हुआ ये है? कचरा तो काफी टाइम से पड़ा हुआ, 3-4 साल का कचरा है, अभी का नहीं, लोग फेंकते रहते हैं। लोग भी तो हमारे सही नहीं है ना, लोगों की भी तो गफलत है। गफलत है, ये मना करते हैं, क्यों फेंकते हैं? देखिए, हमने माचिस खरीदी, टैक्स दिया, ठीक है, हम कोई भी चीज़ खरीदे टैक्स दे रहे हैं, मगर यहाँ कचरा नहीं उठ रहा। आप कराची शहर में जाएं, सदर के अंदर मोटरसाइकिल उठाने के लिए इनके पास गाड़ियाँ हैं, मगर कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि आवाम को परेशान करना है। अभी बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। क्यों? वजह है इसकी, लोग कराची की जो आवाम है ना वो है गधी आवाम, इसको चलाते हैं डंडे की जोर से। नहीं तो सड़क बनाते हैं, ये सड़क जो है काला बोर्ड से यहाँ तक जो आ रही है और 10 दफा उसके ऊपर कारपेटिंग हुई है, 10 दफा उसमें खड्डे हो जाते हैं दोबारा। कारपेटिंग सिर्फ वहाँ तक हुई है वही कह रही जहाँ हूँ तक डॉन का घर है, डॉन के घर से आगे नहीं हो रही है। ये सारा मुत्तेदा का इलाका था, इधर सब कुछ बंजर कर दिया, ठीक है। अब तो लोग मुत्तेदा को नहीं वोट दे रहे ना, अभी तो जिन लोगों को वोट दिए वो लोग तो काम करें ना भाई, काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मसला सारा ये आ रहा और सवाल ये नहीं पॉलिटिकल पार्टी, अब तो एडमिनिस्ट्रेटर तो सभी का साझा है ना, है, एक ही मसला है। ये आ रहा है ना, तनख्वाहें तो सब ले रहे हैं मगर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जब कोई चेक एंड बैलेंस होगा जब भी तो कोई पूछने वाला होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ऐसा ही हो रहा है, तनख्वाहें सब ले रहे हैं, सही है। म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में तनख्वाहें सब ले रहे हैं, बिल्कुल, मगर बड़े बड़े पूछना- महकमों में बैठे फंड रेज हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो मसला रहा। ये आ रहा है कि कोई बोल रहा है मुझे आर्मी चीफ को मुंह दिखाना है, कोई बोल रहा है मुझे वजीर आजम को मुंह दिखाना है, कोई बोलता है मुझे सदर पाकिस्तान को मुंह दिखाना है। अल्लाह ताला को मुंह किसी को नहीं दिखाना भाई, मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर अल्लाह को मुंह दिखाना है कराची के मसाइल हल करो, बिल्कुल, नहीं तो फिर आप छोड़ और दो। ये कोई बहुत बड़े मसाइल नहीं है जिनको बड़ा बना दिया गया, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको हर शहरी को हक है कि वो साफ़ सुथरी जगह पर रहे, साफ़ सुथरी सड़कें। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो कितना इस रोड के ऊपर ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, बहुत बिजी रोड है ये। लेकिन बात वही है कि आधे आधे रोडों में जब कचरा पड़ा हुआ है, गटर का पानी पड़ा हुआ है, तो लोग कैसे जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे गंद कचरा? इसको तो बहुत अरसा हो गया। ये लोग भी उठा उठा के कचरा सारा बाहर फेंक देते हैं घरों से। हाँ वही फेंक रहे हैं। यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मसला बड़ा है, पूरी कॉलोनी के अंदर मसला हुआ है। आप उस तरफ देखोगी, उस तरफ भी गंद पड़ा हुआ है, इस तरफ भी गंद पड़ा हुआ है, अंदर भी गंद पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। सफाई वगैरह नहीं होती यहाँ पे, गाड़ी नहीं आती। नहीं, आपके सामने पड़ा हुआ है गंद। अभी तो ट्रैक वगैरह पे सफाई हो रही थी, तो ये साइड में सफाई नहीं हुई। बस नहीं, ये साइड में करके गए वो लोग जो भी आए हैं ना करके, वो साइड में लेके करके गए, उठाया ट्रैक से कचरा बाहर फेंक के बस। चले हाँ गए। वही काम करा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात वही है कि जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा कचरा। अस्सलाम वालेकुम। कितनी मुश्किल होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, घर हैं सबके, मक्खियाँ मच्छर गंदगी। जी ये तो यहाँ के रहने वालों को चाहिए ना कि मतलब बोलें, शिकायत करें कुछ। लोग भी ख्याल नहीं करते। हाँ लोग बोले ना यहाँ पे। बात आदमी उससे करे ना जिस पे कोई अमल हो। ये 2 दिन बात करेंगे, ये आएंगे दिखा के अपना चर्चा करके चले जाएंगे। वही 2 दिन के बाद इससे डबल यहाँ पे नजर आएगा आपको। किसको रोकेंगे आप? आवाम की गफलत नहीं है, आवाम नहीं फेंकती नहीं, कचरा। आप ये देखें, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जाके देखें जरा, सामने घर है, जब ये गाड़ी उठाती है बदबू, गाड़ी उठाती है, लोगों की कोई गलती नहीं, लोग भी उठा उठा के कचरा फेंक रहे होते हैं। ये नहीं, ये तो आपको अभी नजर आ रहा है। अभी ये जो केले वालों की जो गाड़ियाँ निकलेंगी ना यहाँ से, वो सारे यहाँ पे ढेर करके चली जाएंगी। कहाँ से आ रही है? मेमन गोट से आ रही है, उधर से आ रही है। अरे किसको रोकेंगे आप? यहाँ हर कोई तो बदमाश बना हुआ है, इससे आदमी क्या करेगा? नहीं तो इलाका कितना गंदा हो रहा है, जिनके घर है उनको मुश्किल हो रही है, वो भी उठते हैं कचरा ला के बाहर फेंक देते हैं। किसके आगे? सफाई होती है ट्रैक से, इधर फेंक देते किसके हैं। आगे रोना रोए? ये बताएं किसके कोई आगे? पूछने वाला नहीं है। कोई है कोई सुनने वाला? उसके आगे बोला जाए आदमी, किससे बोलेंगे हम?
कभी शिकायत वगैरह करते हैं टाउन में जाके? टाउन वाला कौन है वहाँ पे? जाओ जाओ, सारा दिन ऑफिस खाली पड़ा होता है, कोई नहीं है। कोई नहीं है, किससे बोलेगा आदमी? ऑफिस पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, बिजली अभी इन्होंने 2 दिन हुए हैं कि 1 घंटे की लोड शेडिंग की है इन्होंने, अच्छा, वरना कितने घंटे की? 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे दिन की में होगी। 4 टाइम। अभी सर्दियों में भी? अब नहीं, अभी 3 दिन से 1 घंटा लाइट जा रही है, सही। उसके बाद 1 घंटे बाद 2 दिन के बाद फिर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे आवाम दोहरी अजियत का शिकार है। बिल्कुल, किससे बोले? ये जो कचरा गंदगी पड़ी हुई है कब से ऐसी पड़ा हुआ है और लोगों को कितनी मुश्किल होती है? इतना बिजी रोड है। ये सदियों से है, लेकिन ये है कि जब भी ये सफाई होती है, एक दफ़ा हो जाती है महीने में, उसके बाद फिर यही हाल हो जाता है। लोग भी तो उठा के फेंक देते जी हैं। हाँ, लेकिन ये है कि फेंकने वाले अपना आए बाइक पे और मैं आया और मैं चलते चलते यूँ फेंका चौपर और चल लिया। तो असूलन तरीका ये है कि एक मिनट बात करना। जब घर से लेने के लिए आ रहा है तो हमारा काम है कि हम उनको गाइड करें और उनको दें। लेकिन लोग कहते हैं कि कचरा कुंडियाँ भी नहीं बनी हुई कि कहाँ ले जाके फेंके हम। कचरा कुंडियाँ तो बनानी चाहिए ना, ये तो हमारा काम नहीं है। हमारा जो कचरा है वो कहाँ जाएगा? कचरा आधी सड़कों देखें पे ना। आया हुआ है। हाँ, और हमारे घर से लेने के लिए जो आते हैं वो मंथली लेते हैं, ठीक है। अब उनको मंथली हम उनको भी दें और उसके बाद बिलों में टैक्स तो आप देख ही रही हैं, वो सब हर चीज़ का टैक्स लग के आ रहा है, पानी, बिजली, गैस। अब इतने 70 सालों में ये हमारा एक मसला हल नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है कि मैं तो कब्रों में चले जाऊंगा, लेकिन मेरे मामलात वहीं रहेंगे। मसला वही रहेगा, लोग चले जाएंगे, लोग तब्दील हो जाएंगे, लेकिन कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं क्योंकि गंद कचरे की सूरत हाल सिर्फ यहाँ पर नहीं है, आगे जहाँ पे भी आप नज़र डालें पूरी जो सड़क है वो टूटी हुई है, कचरा जहाँ बजा नजर आता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो इलाका है मोइनाबाद का, यहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सारा ट्रैफिक जो है वो निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो जाता है क्योंकि आधी सड़क तक जो है वो कचरा पड़ा हुआ है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कब से यही सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरा जो है वो कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये कचरा काफ़ी अरसे से पड़ा है। हमारा पीछे गली में घर हैगा और यहाँ अरसे से इसी तरह गंदगी पड़ी तो रहती है। गंदगी की वजह से बच्चे वगैरह बीमार नहीं होते? बीमार, सब बीमार होते हैं। मैं खुद बीमार खड़ा हूँ आपके सामने। क्या प्रॉब्लम है आपको? नज़ला, खांसी, ये गंदगी, इधर कचरा जला देते हैं ये लोग, सबके सब जला देते हैं, उठा के नहीं लेके जाते? उठा के नहीं ले जाते, ढेर ढेर जमा कर देते हैं। तो हर तीसरे दिन यहाँ पर ढेर जमा होता है। तो फिर भी ये 4-5 दिन पहले उठाया तो कम है, वरना तो बहुत ज़्यादा होता है। और यही सब बता रहे हैं कि आधी आधी सड़क पे आया हुआ होता आधी है। सड़क से भी ज़्यादा आया हुआ था। ये पूरी सड़क की सारी बंद होती है, हाँ। यहाँ कचरा ही कचरा पड़ा होता है। जी। मेन रोड पे देख रहे ना, फुटपाथ पे लोगों को तमीज़ ही नहीं, कचरा ऐसे फेंकते, रोड पार करना मुश्किल हो जाता है। सही। लोगों को तमीज़ ही नहीं है यहाँ पे। लोग भी गंदगी करते हैं। बिल्कुल कचरा कुंडी बनी हुई है, उसमें नहीं डालेंगे यहाँ रोड पे। नहीं, लेकिन कचरा कुंडी तो हमें कहीं नजर नहीं आई इतने बड़े ट्रैक पे। गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हम क्या बहुत करें? पैसा है, बिल नहीं है। हाँ। बिल नहीं है, बिल नहीं है। बिल नहीं है गवर्नमेंट के पास पैसा। जी। बात यह है कि यहाँ खाने पीने की चीज़ें इतनी बिकती हैं, दिल नहीं चाहता है, जी जी। दिल नहीं चाहता यकीन करे लेने का कि तमाम जरासीम मुड़ के लगते होंगे। यहाँ से चाहते ले ही भी लो तो नहीं। बीमारी नहीं, लेके नहीं, जाएंगे बिल्कुल आप। नहीं, लेते ही नहीं हम यहाँ पर। लोगों का रोज़गार भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उठाता ही नहीं कोई, जला देते हैं। कभी कभार आते हैं, जब उठाते भी हैं तो उधर कोई चूना वगैरह नहीं झिड़कते कि स्मेल ना हो, ऐसे ही है बस। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही मुश्किल है यकीनन लोगों के लिए क्योंकि जगह जगह जो है वो कचरे के ढेर नजर आते हैं। ये इतना कचरा यहाँ पर लोग कह रहे हैं कुछ दिन पहले उठाए तो फिर भी थोड़ा कम हुआ है, वरना तो रोडों तक पड़ा हुआ था। बात यह है कि पूरा कराची कचरे का ढेर बना हुआ है। खाली ये कितनी सी जगह नहीं है, पूरा कराची। तो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हर घर में बीमारी है। कौन सा ऐसा घर है जहाँ लोग बीमार नहीं हो रहे? लोग कह रहे डेंगू फैल रहा है, ये फैल रहा है। आप ये साफ करो, सारे बीमारियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। आप दूसरे ममालिक से अपना मुनाज़ा करें। सिंगापुर जो हमारे बाद बने हैं, उनके रोड देखें, उनकी सड़कें देखें, उनके लोग देखें। हम तो बिल्कुल मज़ीद धंसते चले जा रहे हैं। महंगाई, ये कौन आदमी ऐसा है जो परेशान नहीं है? ये बता दें आप। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमारी हुकूमत के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। आवाम की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होनी चाहिए कि हमें लाजमी बात है।
यहाँ कचरे के कौन से कुंडे बने हुए कि वहाँ आदमी डाले। पहली बात, पहले ऐसा होता था कि सीमेंट के बने होते थे, बाकायदगी से गाड़ियाँ आती थी, निज़ाम चलता था, उसमें डलते थे। अभी जिसका दिल चाह रहा है वो यहाँ डाल रहा है, वो थोड़ा सा आगे डाल रहा है, वो थोड़ा सा आगे डाल रहा है। जहाँ थोड़ा ज़्यादा देखा वहाँ लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया। तो ये बढ़ता जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं बढ़ेगा। कौन सी ऐसी जगह है आप बता दें, यहाँ पीछे चले जाइए, वहाँ देखें आप, डिस्पेंसरी के सामने देख लें आप, डिस्पेंसरी है, वहाँ लोग दवा लेने जाते हैं, उसके आगे देख लें। ये तो खैर है, इसमें क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो है ना आवाम के तो आवाम भी बेबस हो जाती है क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा नज़र आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जब से आए मच्छर, इधर गंदगी बदबू इतनी आती है कि यहाँ आने को दिल नहीं करता, उल्टियाँ आती हैं। यहाँ बच्चे छोटे छोटे मासूम घर से निकलते हैं, इतनी गंदगी है यहाँ, अल्लाह माफ़ करे तौबा। देखो पूरा अभी तो ये कोई बना कोई आपस में हम पैसा करके उठवा लेते हैं, बाकी तो ऐसे ये टाउन ऑफिस वगैरह में कभी कंप्लेन करने जाते हैं? कंप्लेन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कंप्लेन को करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। देखे कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ रोड तक आ जाता है, गंद रोड तक आ जाता है यहाँ तक। बिल्कुल ऐसे। आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप? मैं लाड़काना में रहता हूँ। अच्छा, लाड़काना में भी ऐसी कचरा वजरा पड़ा हुआ है? कचरा हर जगह कचरा है। इधर देखो, अल्लाह का शुक्र है हमारे सफाई जरा सी बच्चों की बीमारियाँ वगैरह सब। यहाँ से ज़्यादा सफाई है हमारे पास। हाँ, इससे भी ज़्यादा डबल कचरा है लाड़काना में। लाड़काना पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। कहीं पे भी जो है ना वो काम होता हुआ नजर नहीं यहाँ आता। पर कोई, यहाँ पर होता है लेकिन लोग दुनिया डाल के चली जाती है कचरा। वहाँ पर उठाते हैं लेकिन दुनिया को भी समझना चाहिए, लोग नहीं कर समझते। लोग आते हैं और डाल लेते हैं बस। यहाँ पर ऐसे हो रहा है, थोड़ा बहुत होता है, यहाँ पर उठाते हैं कचरा। ये सर्कुलर रेलवे में जब से काम होना शुरू हुआ है तब से बेहतरी आई कुछ? नहीं, तब से थोड़ी बहुत है। उससे पहले तो उससे पहले तो ये इतना ढेर था, ये तो अभी खत्म हुआ है। बिल्कुल ऐसे, उससे पहले बहुत मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से यहाँ पे गंदगी कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है? कितनी मुश्किल है इसकी वजह से? काफ़ी देर से देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें देखते हुए। तो ये हम यहाँ के मकामी लोग हैं, आते खिदमत वाले आते चले जाते हैं, फिर दोबारा गंदगी हो जाती है, कोई कहने वाला भी नहीं है। और इसलिए हम खुद भी गलत है, आवाम में फेंक दिए डब्बों पे। इसके लिए होना चाहिए बॉक्स है, उसमें डालना चाहिए। और इसके अलावा तो और कोई निज़ाम नहीं है। हाँ, कोई रेलवे वाले आए तो कुछ आई है तब्दीली थोड़ी सी, पर वो यहाँ काम कर रहे तो उस जगह को साफ कर रहे हैं, बाकी काम कोई भी नहीं हो रहा है। कचरा वगैरह उठा नहीं रहे? नहीं उठा रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये कचरा वगैरह गंदगी यहाँ पे कब से ऐसी पड़ा हुआ है? कितनी मुश्किल होती है? ये तो भाई कराची इस वक्त लावारिस हुआ हुआ है। कराची को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है वो एक मजबूत शहरी हुकूमत की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारी हुकूमत कोई भी कोई संजीदा नहीं है कि कोई ऐसा। देखें, पहले छोटी छोटी यूनियन होती थी, हमारे मसाइल होते थे, हम काउंसलर तक हमारी रसाई होती थी, नाजिम तक हमारी रसाई होती थी, हम पहुंच सकते थे। लेकिन अब एमएनए और एमपीए कौन होता है हमें तो नहीं पता भाई। हमारे को तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नजर आते हैं और वोट लेने आ जाते हैं। बस हमें नहीं पता कि कौन हमारे एरिया से जीतता है, कौन नहीं जीतता। और आप ये देख लें, इस वक्त लावारिस हुआ हुआ कराची का, मैं तो समझता हूँ पूरा पाकिस्तान इस वक्त लावारिस हुआ हुआ है। नुमाइंदों से मिले आप? हमें तो नहीं पता भाई कौन नुमाइंदा है यहाँ का और कौन नहीं है। पूरा कराची इस वक्त लावारिस है और कराची को यतीम बनाया जा रहा है, कराची को सुतेली औलाद समझा जा रहा है। क्या वजह है इसकी? मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मईशत की हड्डी है, फिर भी मईशत का तो बेड़ा कर दिया। क्या क्या चीज़ को रोएंगे आप? लोगों के पास खाने को लाले पड़ गए इस मुल्क में। ऐसी तब्दीली आई है, खुदा का कसम बस सलाम करने को दिल जाता है इमरान खान साहब को। मईशत की क्या बात कर रही हैं आप? देख लें क्या कहे, बस इंसान लोगों के खाने के लाले पड़ गए इस वक्त, इतनी महंगाई। बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज़ है। आप इस कचरे को रो रहे, लोगों के घर में आटे के डब्बे खाली हो गए, वो साफ हो गए नहीं हो गए। ये कचरा कौन उठाएगा? लोगों के खाने के लिए नहीं, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। लोग अपने तन बहन बेच रहे हैं कि किसी तरीके से इज्जत से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला दें। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरे पे हम बात कर रहे हैं, ये कब से यहाँ पे गंदगी का ढेर लगा हुआ है? जब से हम पैदा हुए। अच्छा, कितने सालों की बात आप तो कर रहे हैं? 40 देख साल। रहे हैं क्या वजह है इसकी? सफाई वगैरह नहीं होती? हुकूमत है, हुकूमत का काम है करना सफाई, हुकूमत इंतजाम करती नहीं है इसके। शिकायत वगैरह करते हैं कभी? टैक्सेस वगैरह लेने के लिए आते हैं, रोड डलवा दिया, शहर जो है आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया लाहौर। उसके बाद 8वें नंबर पे कराची आ जाता है। ये डस्ट देख रही हैं आप, कितनी डस्ट है रोडों में, झाड़ू नहीं दिलती। ये डस्ट सारी हमारे मुंह में जाती है, हमारी सांसों में जाती है। झाड़ू तो तब दिले जब रोड हो, यहाँ तो रोड ही नहीं है, पूरा रोड टूटा हुआ है पीछे। जो है उसकी तो दे दें।
जो है वो काम तो कर लें। रोड डालने के अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो कम से कम झाड़ू लगाने के भी पैसे नहीं। हाक रोड जो भंगी जो है, क्यों पैसे नहीं है? इतना बड़ा बड़ा फंड रेज होता है, कहाँ जाता है ये यही फंड? तो पूछे, कौन पूछेगा इनसे? ये कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अरबों रुपया जो है अलॉट होता है। ये इनसे पूछेगा कौन? जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी, उसको साइड पे बिठा दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे। मसला ये है कि आवाम की आवाज़ तो आवाज़ है ही नहीं, आवाम को पूछने वाला है कौन? अस्सलाम वालेकुम। ये जो गंदगी का ढेर नज़र आ रहा है, ये बरसा बरस से ऐसी पड़ा हुआ है, मुश्किल नहीं होती बच्चों के साथ? बीमारी है, ये बीमारी फैल रही है बच्चों को। कभी शिकायत वगैरह करते हैं ऑफिस में जाके आप लोग? क्यों नहीं करते भाई, करते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? वो तो कहते हैं भाई ये हो जाएगा, आज तक हो रहा है, ये तो सुन ही रहे हैं। ये तो बरसों से ऐसी है। बीमारियाँ फैल रही है, बच्चों को गुजर रहे हैं, पूरा रोड ख़राब है, गाड़ियों की रेड लग रही है, काम पे जाने में परेशानी, आने में परेशानी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े बड़े रोड हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो काला बोर्ड का रोड देखो, क्या चीज़? आने जाने में काला बोर्ड का रोड, गाड़ियाँ गिर रही हैं। मसला यही है कि बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि जब भी हम किसी भी इशू पे बात करते हैं, हम इशू को दिखाते हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती। क्योंकि आप अभी भी देखें कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको मैं दिखाऊं तो सिर्फ कचरा ही कचरा आपको जगह जगह पड़ा हुआ नज़र आता है। ये पूरा ट्रैक है, ये खाली किसी एक जगह पर नहीं है, ये पूरे ट्रैक के ऊपर ऐसी ही सूरत हाल है। आगे भी हम जब जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना गटर का पानी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये गंदगी कचरे का ढेर कब से लगा हुआ है? बच्चों के साथ आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ बर्फ़ पानी पे। ये मलिर हाट से लेके मॉडल से भी आगे निकल जाएं, पूरी लाइन से कचरा ही कचरा उठता ही नहीं है कचरा। फिर अहले महल्ला भी है ना, जहाँ निकलते हैं वो बाहर डाल देते हैं। ये भी जाती है, अपना खुद सफाई रखना पड़ती है। कचरा कुंडियाँ वगैरह भी तो नहीं है कि कहाँ डालें, वो भी यही है मसला। कुछ भी नहीं है, निज़ाम बस चल रहा है, हिसाब किताब कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुकूमत वोट लेने आ जाते हैं, हुकूमत वोट लेने आ जाते हैं, सफाई करवाने नहीं आते। बिल्कुल नहीं, सफाई का तो उनको बोलो ही नहीं। इतना गंदगी, पीछे देखें कितना गटर बह रहा है, रोड टूटे फूटे, कुछ पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, जगह जगह ये पूरा ट्रैक जो है वो इसी तरह से नज़र आता है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, हम आगे भी जाएंगे, आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि गटर का पानी पड़ा हुआ है रोडों पे। इससे ज़्यादा कचरा है, मुझे यहाँ खड़े खड़े इतना कफ होने लग गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाओ। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं जो कचरा पड़ा हुआ है उठा के डालने की, तो तब बात है अब कचरा कुंडियाँ मौजूद हो, ना कचरा कुंडी है, ना कोई कचरा डालने की जगह है, तो रोडों तक पे पड़ा हुआ है कचरा। ये पड़ा हुआ है ना, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी और आवाम की भी है। आवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब कचरा का कुंडी नहीं है तो क्या करेगी? तो आवाम कहीं पे भी कचरा फेंक देंगे। जब कुंडी नहीं बनाई आप लोगों ने तो कचरा तो कहीं फेंकेंगे ना, घर में तो नहीं रखेंगे कचरे को। हाँ, ये भी बात सही है। अब कचरा यहाँ से उठाती है गवर्नमेंट, यहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया, वहाँ से उठा के यहाँ पे। उनके पास भी नहीं है जगह फेंकने की, नहीं उनके पास है जगह, नहीं। कहाँ फेंक रहे हैं वो लोग? वो तो कहते हैं यहाँ जला के चले जाते हैं रात को। कोई नहीं जला के जाते हैं, तीली लगाते कोई नहीं जलाते। ये तो आवाम जलाती है कि वो बचने की नहीं, यूँ जलाते हैं ना कि ये कचरा खत्म हो। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को प्लास्टिक, ये कचरा नहीं है, एक जमाना कचरा होता, मट्टी खा जाती है उसको, ये है सब प्लास्टिक। गवर्नमेंट को चाहिए एक मिनट, नहीं यहाँ नहीं डालना, ये प्लास्टिक खत्म करे ना। छोटी छोटी थैली जो 1 रुपये खाते ना, एक आदमी कम से कम 50 पुड़ियाँ खाता है, वो उस पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाए। ये नस्वार खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, इस पर अपने घर में खाएं, जैसे सऊदीया में है और दुनिया के अंदर है, अपने घरों में खाएं। अब चलते चलते बकरियों की तरह खा रहे हैं और रास्ते में फेंक देते हैं, ये इंसानी नहीं है ना। बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो कचरा है यार, ट्रक को छोड़ो ना, आप सिगरेट पी रहे हो, बच्चा मुंह में बैठा हुआ आपका, गुटखा मुंह में आपके, तो यार ये सारी इशू है ना, क्यों नहीं है इशू? ये सारी गंदगी है। मसला सिर्फ ये है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये होने नहीं चाहिए, रहता है, जमा रहता है, थैली को ये नहीं जलती, ये दब जाएगा, उठेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। ये नाले क्यों बन हो रहे हैं, गटर क्यों बन हो रहे हैं? इस थैलियों से एक आदमी 50-50 थैलियाँ खाता है रोजाना, 1 रुपये खा के रास्ते में फेंक रहा है। अब कहाँ 1 रुपए की? अब भाई 1 रुपये की, 50 रुपये खा तो रहे ना। ये जो कचरा पड़ा हुआ है, मॉडल के रोड देख लें, ये KCR का जो पूरा ट्रैक है, आगे गटर का पानी है, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। कब से इसी तरह सूरत हाल है इलाके में? ये काफ़ी अरसा ही हो गया, इसी तरह है कंटिन्यू ये पूरा रोड।
कितना खतरनाक है लोगों के लिए। बच्चे यहाँ से खाने पीने की चीजें लेते डस्ट होंगे। बहुत ज़्यादा इससे उड़ रही है और क्या कहते हैं बीमारियां फैल रही हैं। और आगे वाटर बोर्ड की वो पानी की लाइन है, वो भी हर दूसरे दिन फट जाती है। अच्छा, उससे पानी भी नहीं आता? नहीं, वो पूरे रोड में पानी आ जाता है, गटर का पानी और वाटर बोर्ड के पानी, लाइन का पानी। ये बाइकों में आना जाना, ये रास्ता सही है? नहीं, टूटा फूटा रोड ही है, बस गुजारा ही कर रहे हैं। ये कब से यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है? टूटे हुए रोड, ये कचरा, गंदगी, आगे गटर का पानी। ये काफ़ी टाइम से है, ये कुछ होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत उठा लेते हैं, फिर दोबारा लोग इसके बाद डालना शुरू कर देते हैं। ये आते जाने में कितनी परेशानी होती है? जो गटर का पानी पड़ा होता है, कचरा सड़कों पे आ रहा होता है, ये मुश्किल नहीं होती बाइक चलाने? आने जाने में बहुत मुश्किल होती है, बाइक के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, बाइक खराब हो जाती है, बार बार बहुत परेशानी होती है। खवातीन के लिए बच्चे बीमार होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। यहाँ से चिप्स मिल रहे हैं, बर्गर मिल रहे हैं, बच्चे खाते होंगे, बड़े भी खाते हैं। जी बिल्कुल, बीमारियाँ नहीं होती? बीमारियाँ भी होती हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं है और गवर्नमेंट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करवाती ही नहीं है ना। इसी तरह है, हम तो जब से यहाँ रह रहे हैं, जब से यही सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पर। कब से आप यहाँ पर यही सब देख रही हैं? हम तो यहीं पले बड़े हैं, यहीं से ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पर। कचरा ऐसी जी, जब भी ऐसी है, हालात क्यों नहीं बदलते? ये आवाम, जब मैं जाती हूँ पूछती हूँ लोगों से, जहाँ पर भी कहते हैं भाई ये सदियों से ऐसा ही है, कहीं पे भी हालात नहीं बदलते। आवाम नहीं कर रही है ना, आवाम एक होगी तो फिर हो सकता है यहाँ का आवाम काम। क्या करे? आवाम वोट देते हैं हुक्मरानों को कि आए भाई कुछ काम करें, नहीं करते। हुक्मरान काम करते हैं, कुछ थोड़ा करते हैं, अच्छे लोग भी हैं, कुछ पार्टियां अच्छी हैं, वो काम करती हैं, फिर उसके बाद वही हो जाती हैं, वो भी वैसी हो जाती हैं सेम। लेकिन कराची में तो वो इससे सम्राट नजर नहीं आया आज तक, अभी कोई तक नहीं आ बेहतरी रहा है। नजर नहीं आ रही। अब आप ही लोग कुछ बेहतरी कर सकती हैं मीडिया पे, हम भी दिखाई आप सकते ही हैं, लोग बता ही हाँ, सकते हैं, हम कोई thank इशू you क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरे पे हम आज बात कर रहे हैं, ये रोड सारा टूटा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। जी जी। ये आप कहाँ पे रहते हैं? यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ पीछे। इतना धुआं, इतनी डस्ट है, खड़े खड़े इतना कफ हो रहा है। मैडम ये तो हमारे जो है ना कलेक्टेड MNA MPS को सोचना चाहिए। कौन है MNA MPS? अकरम चीमा साहब है PTI से। अच्छा, PTI से जीते हैं, ले भाई तब्दीली। और जो है ना जब से वो जीते एक चक्कर उन्होंने इस इलाके का लगाया नहीं है। उससे पहले क्या सूरत हाल थी जब वोट लेने थे? तो पहले साफ सुथरा रहता था यहाँ पे, जब से ये गवर्नमेंट आई है हमारा जो है ना रहना मुहाल हो गया यहाँ पे। इतना कोई आग लगा देता है, कोई आग लगा देता है, सामने ही घर है, इतना धुआं आता है, सफाई नहीं होती, रोडों का हाल देखें आप क्या है। 5 साल पहले ही अच्छे थे हम लोग, तो क्या करें इसमें। अब अकरम चीमा साहब को मैंने तो नहीं देखा यहाँ पे, 3 साल हो गए। अगर इनमें से किसी ने देखा तो आप पूछो। अवामी नुमाइंदे, मसला ये है कि अवाम के अंदर तो नजर ही नहीं आते। अवामी नुमाइंदों का काम ये है कि वो आए, जब वो अवामी मसाइल देखेंगे ही नहीं तो उन्हें हल कैसे कराएंगे? वो आए ही नहीं आज तक, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। और अब आते हैं तो सुबह तक शाम खड़े रहते हैं यहाँ से पूरा, और कचरा डाल के चले जाते हैं। 5-4 ये समझ लो 4 या 5 डंपर आते हैं, यहीं पूरे अगर पूरा पहाड़ बना के चले जाते हैं। गंज में क्या हुआ जाता है, कोई कुछ नहीं है, सही है ना। अब हम लोग क्या करें? लेकिन कहते हैं लोग भी कचरा फेंक जाते हैं यहाँ पे, खूब कचरा फेंकते हैं घर। चलो घर का कचरा है ना, कहाँ फेंकेंगे? ये घर हमारे इलाके का कचरा नहीं है, ये हमारे एरिया का कचरा नहीं है, ये सामने से कचरा आता है। यहाँ पे हमने तो कचरे वाले लगाए हुए, वो लेके जाते हैं। और जो मसला ये है कि कचरे वाले कहाँ डिस्पोज ऑफ करें, कोई कचरा कुंडी तो है नहीं। ये आगे आते हैं, डंपर आते हैं, वो भर के चले आते हैं, फिर डंपर आते हैं, ये डाल के चले आते हैं। अभी ये नहीं मालूम कचरा जाता कहाँ है। महीने में एक बार डंपर आएंगे, 3 डंपर वो कचरा उठा के ले जाएंगे। गार्बेज इतना ज्यादा है, 3 डंपर में क्या होगा? वो करते क्या है, एक जगह से उठाया, थोड़ा आगे फेंका, आगे से उठाया, वहाँ फेंका, तो डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई जगह नहीं है कि आपको पता हो कि ये जो वेस्ट है ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। मसला ये एक और चीज़ का भी कि यहाँ पे जो है ना सिटी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। सच बात ये है। वसीम अख्तर साहब जो है वो घर पे बैठकर सोए, काम करो यार। जब आपको काम दिया हुआ, आपको जब मेयर बनाया था उस टाइम आपको काम करना चाहिए था। अभी तो मुर्तजा वहाब साहब आ गए, वो आ गए तो वो क्या काम कर रहे हैं ये भी बता दें आप। यही तो हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा, नाजिम नहीं है, ना PTI का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आता जो यहाँ से जीता है। अगर एक भी बंदा नज़र आए तो मुझे आप दिखा दें। वोट लेने आ जाते हैं, वोट देने के लिए हर कोई आ रहा है। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, मैशत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, हर चीज़ के ऊपर इतनी टैक्स लगा दिए, और पेट्रोल के ऊपर टैक्स इतने लगा दिए कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा के जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? लेकिन आवाम का मुतालबा भी तो ये है कि भाई इतना टैक्स आवाम पे कर रहे हैं तो कोई थोड़ी तो सहूलत दें आवाम को, किसी तरह से तो सहूलत दें। महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, सब्जी महंगी है, क्या चीज़ है जो महंगी नहीं है?
हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग रही है। टैक्स आवाम और शहरी क्यों पे करते हैं? इसी वजह से पे करते हैं कि इनका टैक्स जो है वो जाके सड़कों पे लगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, लोगों को सहूलियात मिलें। क्या ऐसा ही है? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। मकसद में ये है कि हम लोग जो है रिटायरमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट ने जो पेंशन बढ़ाई है ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है। 25,000 तनख्वाह की उसका कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। गरीब को महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब पिस करके रह गया है। सफाई सुथराई के इंतजाम सफाई तो सफाई के लिए तो यहाँ पे अल्लाह ही अल्लाह है। कोई पुरसान हाल नहीं है। जिसका मन चाहता कचरा फेंक देता, जिसका दिल चाहता वो कर देता। कोई यहाँ पे आने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा भी है ना। क्यों? यहाँ पे आप कचरा फेंक देते हैं। लोग तो कहते हैं, अभी आपसे मेरी बात हुई, लोग कहते हैं कचरा कुंडी नहीं है। बात तो सही है, कचरा कुंडी हो तो कहीं फेंके ना, कहाँ है इतने बड़े ट्रैक पे? कराची 70% रेवेन्यू देता है इस्लामाबाद को। क्या करते हैं? कचरा घर बना दिया कराची को। कोई पुरसान हाल नहीं है, कुछ नहीं है ना। कोई गवर्नमेंट का आदमी आता है ना कुछ आता है। अभी आप देख रहे हैं ना, कचरा कम है। ये ढेर लगा होता, पूरा पहाड़ बना होता है इसका। कोई पुरसान हाल नहीं है। बात वही है, जब लोग कहते हैं ना, लोग हमें बता रहे हैं कि भाई हम कहाँ उठा के फेंकें। मसला तो यही है कि कोई जगह तो हो, कोई कंटेनर रखा हो जिसमें आपने पता है कि आपको कचरा आप यहाँ पर फेंकोगे तो ये कचरा यहाँ से उड़ जाएगा और अगले दिन ये कंटेनर खाली होकर दोबारा नया आएगा। यहाँ सूरत हाल ये है कि एक जगह से कचरा उठता है और दूसरी जगह पे जाता है और एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे वो कचरा में पड़ा हुआ नज़र आता है। तो ऐसे में कहाँ से जो है ना वो यहाँ से सफाई होती नज़र आएगी। दूसरी बात ये कि शॉपर्स पर बैन लगाए गए, लेकिन उस बैन लगाने के बावजूद हर दुकान पे, हर गली मोहल्ले में शॉपर्स बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि अभी जो नेचुरल जो वेस्ट होता है वो तो डिस्पोज ऑफ हो जाता है खुद भी मिट्टी के अंदर, लेकिन जो प्लास्टिक है ये वैसी का वैसी मौजूद रहता है। तो किसी तरह पर किसी भी सतह पर कोई इक़दाम उठाए नज़र नहीं आता और अगर उठा भी लें तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। तो जहां हम बात कर रहे थे कचरे के हवाले से, तो हमने लोगों ने भी जिस तरह बताया और जब हम आ भी रहे थे तो हमने देखा कि जो पूरी सड़क है वो टूटी हुई है। रात को खुसूसी तौर पे इस जगह पर आने का मकसद यही था क्योंकि यहाँ तो मेरे साथ कैमरा लाइट मौजूद है, लेकिन अगर कैमरा लाइट भी बंद कर दी जाए तो यहाँ पर सड़क पर कुछ नज़र नहीं आता कि यहाँ पर गाड़ी कैसे जाए। गड्ढा मौजूद है, गटर मौजूद है, नाले का पानी है, गंदा पानी, साफ़ पानी, कचरा, सब कुछ मिलके बराबर हो जाता है। यहाँ पर बरसात में भी और उसके अलावा भी रक्शे डूबने के वाक़यात हुए, बाइक्स के एक्सीडेंट्स हुए क्योंकि इतनी गंदगी, कचरा, पानी और खड्डे हैं। रोड तो है ही नहीं, तो नज़र ही नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब लाइट स्विच ऑफ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप बता सकें कि यहाँ पर आपको नज़र क्या आएगा। लाइट ऑफ। तो आपने लाइट ऑफ करने के बाद देखा कि इस तरह से नज़र नहीं आता। बाइक की लाइट में बहुत थोड़ी लाइट होती है, तो जिस तरह अंदाजे के मुताबिक लोग यहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे होते हैं, लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बाइक स्लिप्स भी होती हैं। तो आइए लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये सूरत हाल कब से है। अस्सलाम वालेकुम। ये पानी गटर का है, साफ़ है, कब से पड़ा हुआ है? मैडम ये तो तकरीबन मेरे हिसाब से साल से ऊपर हो गया है। अच्छा, ये पानी मीठा पानी है, यहाँ इतना बह रहा है। मीठा पानी बह रहा है, क्यों? अब यहाँ के क्या करें, वाटर बोर्ड वाले नहीं कर पाते। लोग तो कहते हैं कि घरों में मीठा पानी नहीं आता, और यहाँ सड़कों में बह रहा है। हकीकत बात है, मीठा पानी चंद घरों में आता है, बाकी किसी के लिए वहाँ मीठा पानी नहीं आता है और लोग खरीदते पीते। अभी जो लड़के को मैं पानी बेचता हूँ घरों 20 रुपए के रहने। वैसे तो मीठा पानी नायाब है, लोग घरों में टैंकर डलवाते हैं, खारा पानी बोरिंग कराते हैं और यहाँ सड़कों पे बह रहा है। एक साल से ऊपर हो गया है। क्या वजह? वाटर बोर्ड की क्या? वाटर बोर्ड वाले आए थे, इन्होंने सही करा, फिर वो टूट गया, मिट्टी डाली, चले गए। तो लाइनें तो टूटेंगी ना, जब रोड ही नहीं होगा, उसी के ऊपर से गाड़ियाँ जाएंगी, बाइकें जाएंगी तो टूटेंगी। मैडम यहाँ पे हादसे भी काफी हुए हैं, रक्षा भी गिरा है, बाइक वाले लेडीज का हादसा हुआ है, बच्चे के टांग भी टूटी यहाँ पे। अब कितना करें, हम किसको मना करें? हम यहीं पर रहते हैं, हम देखते हैं पानी आगे बह होता है। अब इस पानी को कैसे रोकें? अब हमने इस तरह करा, भाई गटर है, हमने गटर में पानी सप्लाई कर दिया, अब मीठा पानी मिलता ही नहीं पीने को। यहाँ हजारों के घेरे के हिसाब से पानी बह रहा है और जाया हो रहा है। बिल्कुल अब आप मेहरबानी होगी, आप ये करेंगे, इसके कोई
करें बड़ी तादाद में जो है ना वो पानी यहाँ पर आप देखेंगे किस कदर तेजी से वो बह रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये पानी जो है वो साफ पानी है, लेकिन घरों में क्योंकि लाइन ही टूटी है तो लाइन में पानी आता है। वालेकुम अस्सलाम। मीठा लाइन में तो मीठा पानी आ रहा है, लेकिन जो सूरत हाल आप देख रहे हैं ये इस पे भी हमने कई दफ़ा फेसबुक पे मैंने वीडियो शेयर की है कि यहाँ पे एक तो जब ये कचरा उठता है तो बड़ा वाला स्क्रीमलेटर आता है और वो इतना खड्डा कर देता है कि यहाँ पे बच्चे अगर डूब जाए ना, यानी कि 8-10 साल का बच्चा डूब जाए तो वो नज़र नहीं आता। अच्छा। और यहाँ पे हुआ है ये वाकई, एक इधर भी हुआ है, आगे भी हुआ है और इस तरफ भी हुआ है। और मैंने तीनों जगह की वीडियो कई दफ़ा फेसबुक पे डाली है कि ये सूरत हाल है। और ये लाइन टूटे हुए को तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं। 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। एक दफ़ा इसको रिपेयर करने की कोशिश की इन्होंने और रिपेयर करके पाइप डाला इन्होंने और पाइप डाल के बंद कर दिया इसको, और उसके बावजूद ये लीक हो रही है। और पिछला मुस्तकिल समझ लीजिए मीठा पानी जो है ना ज़ाया हो रहा है, घरों में पानी नहीं आ रहा और यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। कोई फिक्र नहीं है। मैं कई दफ़ा हम वीडियो बना के भी डाल रहे हैं, अपने जहाँ तक हमारे ज़राए हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है ना लोग गवर्नमेंट के या हमारी जो बल्दिया है उसकी तरफ से कोई भी जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को तो खाली परेशानी और अंधेरा, यहाँ पर इतना अंधेरा है। आपके चैनल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बात को आगे पहुँचाएं ताकि जो ना इस सिलसिले को हम आए इसीलिए है कि हम बिल्कुल दिखाएंगे। मुझे हैरानी इस बात पर है कि इतना अंधेरा है, इतने अंधेरे में एक्सीडेंट्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग रहते हैं। पानी की ये आप देखिए, पानी गटर में डाल रहा है, ये हम लोगों ने खुद किया क्योंकि पानी बह के वहाँ तक जा रहा है, किसी को होश नहीं आता। पिछले 1 साल से हर जगह पे भाई ने जैसे बताया तकरीबन ही हम लोग दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ना कचरे का मामला हो रहा है ना पानी का। पानी को तो देखें आपके सामने ही है, मैंने अभी ये इसीलिए बॉल दिखाया। जी कचरा जो है यहाँ पे कब से पड़ा हुआ है? इसी तरह मेन रोड पे पूरी सड़क टूटी हुई है। ये तो काफ़ी टाइम हो गया, अच्छा खासा टाइम, सालों के हिसाब से हो गया, महीनों का दिनों का नहीं है। और उसी हिसाब से पानी भी नहीं आता। ये जैसे आपने पानी की सिचुएशन देखी है, वहाँ से निकल के गटर में जा रहा है, तकरीबन महीनों हो गए, सालों हो गए। ये एक दफ़ा रिपेयर की है, उसके बाद फिर वही कंडीशन है। अब क्या कर सकते हैं, आवाम की जहाँ तक पहुँचे वो वहाँ तक जा रही है, कोशिशें कर रही है, सब ने कोशिशें की है, जितने अहले महल्ला के लोग हैं हमारे। लेकिन बस आप बाकी चीज़ें सब जानती हैं, समझती हैं। बिल्कुल ऐसा है, शिकायत होती हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। रोड पे कचरा और ये जो गटर का पानी बह रहा है, साफ पानी भी इन्होंने बताया कि लाइन फटी हुई है, बह रहा है। ये कब से ऐसी है सूरत हाल इलाके में? तकरीबन 3-4 महीने हो गए। पानी आता है आपके इलाके में? नहीं, मीठा पानी उस साइड पे नहीं है। तो यहाँ तो सड़कों पे बह रहा है मीठा पानी। सड़कों पे बह रहा है ना, यहाँ पर आ गया ना वो पानी। हाँ। कितनी मुश्किल होती है आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बच्चों को इतनी हिफाजत से आप लेके जा रही है क्योंकि दिखता ही नहीं अंधेरे में। नहीं सुनते ना, यहाँ पर सुनवाई नहीं है किसी की। परेशान तो हर चीज़ से आ गए बंदे। इलाके में गंदगी से परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। क्या कहना चाहेंगी आप हुकूमत? क्या कहना चाहूँगी कि इस सफाई का कोई गौर करे हुकूमत ने तो वैसे बहुत टेंशन में डाल दिया लोगों को। क्यों डाल दिया? गुर्बत ही गुर्बत फैला दी महंगाई से, कारोबार रहे नहीं कोरोना की वजह से, बीमारियाँ नई थी, नहीं सुन लो, जो नहीं सुनी थी वो आ गई हैं बीमारियाँ। बिल्कुल ऐसा है, कोई एक मसला नहीं है। और जब सूरत हाल ये होगी, इतनी गंदगी, इतना कचरा, इतनी गंदगी के ढेर होंगे तो बीमारियां कैसे नहीं फैलेंगी? आप ये देखें जो अभी बात कर रहे थे सर, ये जो आपको इतना बड़ा बड़ा गड्ढा नज़र आ रहा है, वाकई यहाँ गंद पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, थैलियाँ ही थैलियाँ नज़र आती हैं, गोबर पड़ा हुआ है, वो इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, वहाँ पे पानी बह रहा है। ये पूरे इलाके की सूरत हाल है। ये एक जगह पर हम खड़े हुए, लेकिन अगर हम और पीछे जाएं और ट्रैक में देखें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। यहाँ पर ये जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ये गाड़ियों को आने जाने में इतनी मुश्किल हो रही है। इलाके में क्या मसाइल हैं आपके? इलाके में तो बहुत मसाइल हैं, कहीं सुनवाई नहीं है हम लोगों की। ये इलाका हो या ये इलाका हो, यहाँ के आए दिन गटर भरे रहते हैं, आए दिन ये कचरे पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है हमारे इलाके से। ये जो आपने यहाँ पर पानी पड़ा हुआ देखा है, यहाँ पे साफ पानी की लाइन बह रही है, गटर का पानी है? ये साफ पानी है, बीच में से 2-3 बार इसकी मरम्मत हुई है, फिर ये टूट जाता है। पानी आता है आपके इलाके में? नहीं, हमारे इलाके में पानी है ही नहीं, हम लोग खरीदते हैं मीठा पानी। खरीदना पड़ता है मीठा पानी, और यहाँ सड़कों पे बह रहा है। जी। कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से कंप्लेन करते हैं आप, ये कचरा उठवाएं, कोई ये रोड बना दें, कोई गटर लाइन सही करें? सुनते नहीं है ना, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। शिकायत करते हैं आप लोग या बैठे रहते हैं? कितनी दफ़ा शिकायतें की हैं, हर यूसी में, हर MLA से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हम लोग। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देखेंगे, जगह जगह गड्ढे हैं, गटर का पानी, साफ पानी, पानी की लाइनें सब मिल चुकी हैं। बात यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं
वो शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन इन शिकायत का अजाला कैसे हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे यहाँ से उम्मीदवार जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीते, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद से अब तक वो यहाँ पर लोगों को नज़र नहीं आए, लोग उन्हें नहीं जानते, आम आवाम तक उनकी रसाई नहीं है। चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, आप देखें कि इलाके में जगह जगह ये आज से नहीं, ये ज़माने से कचरा नहीं उठाया गया, ये गंदगी के ढेर ऐसे ही लगे हुए हैं, ये सड़कें जब से टूटी हुई हैं। और अगर सड़क बनाने की बात भी होती है तो सिर्फ काला बोर्ड से लेकर यहाँ तक सड़क बना दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ या दोबारा वो ऐसी कारपेटिंग होती है कि अगले 2 रोज़ के बाद, हफ्ते के बाद वो सड़क दोबारा टूट जाती है, क्योंकि गटर लाइनों के मसाइल हल नहीं होते, पाइपलाइंस के मसाइल हल नहीं होते, पानी की लाइनों के मसाइल हल नहीं होते, कचरे का मसला हल नहीं होता। तो एक मसले पर अगर आप बात करने उठें तो उससे जुड़े आपको 100 मसले यहाँ पर नज़र आएंगे, और जवाब सिर्फ एक यही है कि किससे सवाल करें, किससे मुंसफी चाहें, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।